सुबह होने को थी। आंगन में पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई। सूर्य धीरे धीरे स्वर्णिम लालिमा के साथ उग रहा था, मानो प्रकृति को अपने आने की सूचना दे रहा हो। सूर्य के उदित होते ही पूरा ब्रह्मांड जगमग हो गया। पेड़ पौधों, नदियों, झरनों, पहाड़ों में सुबह सुबह एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। धरा पर उगी घास पर पड़ी ओस की बूंदें सूर्य की किरणें पड़ने पर मोतियों के समान चमकने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो वसुधा अपना श्रृंगार कर रही हो। मैं अपनी चारपाई पर बेसुध सपनों में खोई हुई थी कि अचानक किसी ने हाथ लगाकर जगाया। अरियो बहुरानी, दिन चढ़ रहा है, सब लोग अपने अपने काम धंधों में लग चुके हैं और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। इतना सुनते ही मेरी आँख खुली। आंखें मलते हुए मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, मैं तो अपने मायके सोच रही थी। मायके कुछ दिन तो चैन की नींद सोने को मिलेगी। माथे पर हाथ रखते हुए मैं तो सपना देख रही थी। रोज 4 बजे उठकर काम में लग जाने के बाद पूरा दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। रात को भी 12 बजे के बाद सोना, नींद कहाँ पूरी हो पाती। ऊपर से काम के बोझ तले कभी कभी तो देह भी जवाब दे जाती। गिर पड़कर काम करना ही पड़ता। यही तो फर्क है ससुराल और मायके में। काव्या सोच ही रही होती है, इतने में सासू माँ यूं सुबह सुबह माथे पर हाथ रखकर क्या सोचने लगी। चल उठ जा, आंगन बुहार कर, सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर, और हाँ, चूल्हे पर गर्म पानी रख दे, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मेरे बेटे उठेंगे तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो लेंगे। काव्या मन ही मन सोचती है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ और सबसे पहले इंसान हूँ, मुझे भी तो सर्दी लगती है। मन उदास होते हुए भी आंगन बुहार कर रसोई के कामों में लग जाती है। सभी के लिए चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और सबको खिलाती है, पर स्वयं बिना कुछ खाए पिए फिर से घर की साफ सफाई में लग जाती है। यूं ही रोज 10-11 तो बज ही जाते हैं नाश्ता बनाने और घर के छोटे मोटे काम करने में। इतने में सास की आवाज़ सुनाई पड़ जाती, अरियो बहुरानी, सुनती हो? कितने कपड़े पड़े हैं, धो ले। फिर क्या रात को धोएगी, दिन ढल रहा है, बाकी काम बाद में करना। काव्या, जी माँ जी, अभी धो ही रही थी। काव्या फिर से अतीत की गहराइयों में घिर जाती है। शादी से पहले मैं कैसे सारा घर सर पे उठा लेती थी। कॉलेज जाने से पहले जब अपनी पसंदीदा ड्रेस प्रेस की हुई नहीं मिलती तो मम्मी को उसी समय प्रेस करने के लिए कहती, और यहाँ ससुराल में मुझे कपड़े भी ससुराल वालों के अनुसार ही पहनने पड़ते हैं। कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्यों लगता है हम लड़कियों को डर इतना ससुराल में। काव्या सोचते सोचते फिर से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। घर के सब काम करते करते दिन के 4 भी बज जाते हैं। कभी कभी काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो उस समय कपड़े सिलाई या घर को सजाने में लग जाती है। अपने लिए समय निकालना तो जैसे भूल ही गई है। कैसे हम लड़कियां बदलते माहौल में स्वयं को ढाल लेती हैं। ससुराल में काव्या के पति उसके जीवन साथी होने के सभी वचनों को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं। वह एक सकारात्मक सोच, वह शानदार व्यक्तित्व के धनी और बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं। काव्या की भावनाओं का सम्मान करते हैं। एक वही है जो अनजान जगह पर काव्या को सहज महसूस कराते हैं। काव्या के पति अविनाश रोज सुबह 8 बजे जॉब पर चले जाते हैं। काम के बीच में फ़ोन कर पूछते रहते हैं, हेलो काव्या, कैसे हो, कुछ खाया कि नहीं, या काम में ही लगी हो सुबह से। बीच बीच में जूस पी लिया करो। एक साथ कई प्रश्नों की बौछार कर देती हैं। इधर से काव्या, हेलो, नमस्ते जी, हाँ जी, मैंने खाना खा लिया था,
अब आराम ही कर रही हूँ। काम करते हुए झूठा दिलासा देती रहती है। शाम को जब अविनाश ऑफिस से घर आते हैं तो काव्या की मनपसंद चॉकलेट लेकर आते हैं। काव्या अविनाश के आते ही उनसे बैग लेकर पूछती है, आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? सब बढ़िया था न? अविनाश, हाँ अच्छा रहा आज का दिन, बस तुम्हारी याद आती रहती है पूरा टाइम। अरे मैं तो तुम्हें चॉकलेट देना ही भूल गया, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाया हूँ। अविनाश बाहों में भरते हुए, लो मैं ही खिला देता हूँ अपने हाथों से, और हंसते हुए कहते हैं, इस चॉकलेट से हमारे रिश्ते में थोड़ी और मिठास भरते हैं। अविनाश के आते ही काव्या दिन भर के काम से हुई सारी थकान भूल जाती है और ताजगी महसूस करती है। दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और दिन भर के अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। अविनाश काव्या से पूछता है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है न काव्या? मैं तो पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाता। पूरा दिन तुम घर वालों के साथ रहती हो, तुम्हें किसी से कोई शिकायत तो नहीं? तुम इस माहौल में एडजस्ट तो कर पा रही हो न? देखो काव्या, अभी हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है। किसी भी माहौल में ढलने के लिए समय तो लगता ही है। मुझे पता है तुम धीरे धीरे सबका दिल जीत लोगी। मेरा तो जीत ही लिया है, हंसते हुए कहते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, मैं सबका दिल जीत ही लूँगी, तुम जो मेरे साथ हो। इतने में सासू माँ जी, काव्या बेटे कुछ खाने को भी ले जा, साथ में मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे जो तुम्हें भी पसंद है, और हाँ थोड़ी देर आराम कर लेना, शाम के खाने को अभी वक्त है। काव्या सासू माँ के बदलते रवैये को देखकर हैरान नहीं थी, क्योंकि अविनाश के सामने वो बहुत प्यार से बात करती हैं। अविनाश काव्या की तरफ देखते हुए कहता है, देखा माँ तुम्हें कितना चाहती है, तुम्हारी पसंद के लड्डू भी बनाए हैं। माँ को पुकारते हुए, अब तो बेटे के नाम का प्यार भी बहू पर ही लुटाओगी माँ। माँ भी नाटकीय हंसी हंसने लगती है। काव्या भी व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ, और नहीं तो क्या, बेटियों को ससुराल में यही तो कुछ सुकून के पल मिलते हैं।